अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू गर्ल्स। नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, एंड इट्स अ लेंथी चैप्टर। इस पे हम एटलीस्ट 4 लेक्चर्स लेंगे, 4 to 5 लेक्चर्स इस पर हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसका टेक्स्ट आपको पूरा पढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर जाएंगे। आई एम गिविंग यू 1 minute. Please open your books. This is on page number 50, Hitchhiking Across the Sahara by G.F. Lamb. इसको चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में खोल लें, चाहे हार्ड कॉपी में खोल लें, इसको खोल लें ताकि आपको पता चल जाए मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। Please open your books. I'm giving you 1 minute. Okay, let's start, girls. First of all, we will discuss its title, Hitchhiking Across the Sahara. It would be a new word for you, obviously. Hitchhiking. Hitchhiking का मतलब क्या होता है? Travel by getting free lifts in passing vehicles. मतलब कोई सफ़र करना चाह रहा है, कोई टूरिस्ट है, ठीक है, और वो हिच हाइक करते हुए अगर सफ़र कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास अपना कोई ट्रैवलिंग व्हीकल नहीं है, बल्कि वो इस तरह से जाएगा कि जो व्हीकल्स पास कर रहे हैं रोड से वो उनसे लिफ्ट लेता हुआ अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसने जो हमारा मेन कैरेक्टर है क्रिस्टोफर, इसने क्या किया कि इसने ये हिच हाइकिंग के थ्रू पूरा सहारा क्रॉस किया, ठीक है। सो दैट वुड बी क्रेडिटेड टू हिम, दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ क्रिस्टोफर कि उसने ये इतना बड़ा काम किया। अब कैसे किया ये थ्रू आउट हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमें यूँ ही लगेगा कि वी आर क्रॉसिंग द सहारा, बिकॉज जो राइटर है वो फिर आगे क्रिस्टोफर के ही वर्ड्स में सारी हमें कहीं उसके वर्ड्स भी यूज़ करता है। बेसिकली G.F. लैम्ब जो है ये उसको कोट कर रहा है कहीं पर, और बेसिकली उसकी स्टोरी बता रहा है कि किस तरह से उसने ये सहारा जो है इसको क्रॉस किया था। Let's start reading. Let's start with the text. I'm going to proceed with the text. If a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. So the very first line is indicating कि जो सहारा जिसकी हम कहानी सुनने जा रहे हैं, ये सहारा डेजर्ट जो है उसका मतलब जो सहारा उसका नाम है दश्त का या सहरा का, ठीक है, वो कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि अगर ये पॉसिबल हो कि अगर एक जाइंट जो है वो इंग्लैंड को उठा के उस डेजर्ट के अंदर रख आए तो इतने बड़े इंग्लैंड को हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो कहाँ पर है सहारा के अंदर, सहारा डेजर्ट के अंदर। The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, is many times the size of Great Britain. So this is the elaboration of the first line कि जो सहारा है वो बहुत से ग्रेट ब्रिटेन मिल जाएं तो उसका तो वो इतना बड़ा है, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी बताई हुई है उन्होंने इस लाइन में। About half of this gigantic area is mainly under French control. अब इसका थोड़ा सा वो पॉलिटिकल बता रहे हैं इस पे, जो इसका है जो लोकेशन वगैरह है इसकी, ठीक है, कि इसमें मोर देन हाफ या अबाउट हाफ कर लें, ठीक है, ये फ्रेंच कंट्रोल में है। वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, but less than 3 years ago, most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand, intensely hot during the day. अब ये उसका क्लाइमेट बताया जा रहा है, ठीक है। उसमें ये बताया कि उसके जो सैंड्स हैं उसके नीचे से ऑयल भी डिस्कवर हुआ है, और इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा वहाँ पर सैंड है, और मौसम कैसा है, इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे विद फ्यू वाटर वेल्स एंड लिटिल वेजिटेशन। पानी के कुएं या पानी जो सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ बहुत कम है, और जो वेजिटेशन लाइक जो सहरा में जो जो सब्ज़ा है या जो ग्रीनरी है वो बहुत कम है। लार्ज पार्ट्स पर ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड। अनइनहेबिटेड एरियाज़ आर दोज एरियाज़ जहाँ पर इंसान नहीं आबाद होते ना, जो कि बगैर आबाद होते हैं। In other parts, there were just a few towns, very widely scattered, and occasional wandering tribes of Arabs and Berbers. Hardly the land one would think in which to go hitchhiking
Yet this was just the mode of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adopt in the Sahara crossing, which he began in 1956. ये पहले पैराग्राफ में उसने पूरी आपको एक प्रियम्बल बता दी कि वो क्या बताने जा रहा है. उसने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, सहारा डेजर्ट की लोकेशन बता दी, वहाँ का क्लाइमेट बता दिया. नेक्स्ट अब वो बता रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा इलाका, ठीक है, ऐसा ख़तरनाक सहरा, उसमें कोई हिच हाइकिंग करता हुआ उसको क्रॉस करने का सोचेगा. बट दिस वाज द वाइल्ड आइडिया विच केम इन द माइंड ऑफ रॉबर्ट क्रिस्टोफर. एंड हु वाज रॉबर्ट क्रिस्टोफर? वो आगे उसने खुद ही इसको एलैबोरेट कर दिया है, अ यंग अमेरिकन, ठीक है. और उसने ये काम कब शुरू किया? इन 1956. When he was a child, every time he was naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu, an ancient city in the heart of French Africa. Instead of alarming him, the idea aroused in him a keen desire to see this distant place. अब जब वो बच्चा था तो उसकी जो फॉस्टर मदर जो उसकी तरबियत कर रही थी या जो उसको पाल रही थी, ठीक है, वो उसको अक्सर डराती थी कि तुम अगर तंग करोगे ना तो मैं टिम्बकटू छोड़ आऊँगी. जैसे आमतौर पर माएँ कहती हैं, हर माँ ने कोई ना कोई अपने बच्चे के लिए डरावा रखा होता है. अब वो हुआ क्या कि वो इतना उसमें क्यूरोसिटी हो गई टिम्बकटू की वर्ड की कि उसने कहा कि नहीं, मैं तो इसको देख के ही रहूँगा. डरने की बजाय उसके अंदर एक डिज़ायर और एक क्यूरोसिटी जो है वो पैदा हो गई, क्रिएट हो गई कि मैं तो देखूँ इसे कि ये है क्या. By the time he was a young man, he was firmly gripped by the wanderlust. अवारागर्दी का उसे शौक था. जैसे ही वो जवान हुआ उसे घूमने फिरने का शौक था. Wanderlust मीन घूमने फिरने का शौक. His first adventure was to go around the world at the cost of $80. पहला एडवेंचर क्या था कि जी उसकी जेब में थे सिर्फ $8 और उसने क्या किया कि उसने कहा मैंने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना है. After this, he determined that his next journey should be to travel right across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu, which is near the river Niger in the extreme south of the Great Desert. अब ये उसका दूसरा एडवेंचर क्या था? उसने सोचा कि मेरा जो दूसरा सफ़र है वो मैंने क्या करना है. ये जो सहारा है कहाँ से शुरू होता है? अल्गायर्स में से शुरू होता है, ठीक है, और ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू हो जाता है और वहाँ से लेके टिम्बकटू तक. टिम्बकटू वुड बी द लास्ट प्लेटफॉर्म और द लास्ट स्टेशन जहाँ पर वो जाना चाहता था, और वो ये शुरू हो रहा था नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका से. ये उसने सोचा कि अब मैं जाऊँगा अल्गायर्स से टिम्बकटू तक. The Trans-Sahara journey began at a little town, Bosada, known to the natives as the port of the Sahara. अब उसने सफ़र अपना शुरू कहाँ से किया? ठीक है, ट्रांस सहारा जर्नी मतलब ट्रेवल अक्रॉस द सहारा, सहरा पार करने का सफ़र. उसने कहाँ से शुरू किया? एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम बोसादा था, और जो मकामी लोग थे वो इसको क्या कहते थे? पोर्ट ऑफ द सहारा. फॉर इट इज़ हियर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, क्योंकि यहाँ से हकीकी तौर पर जो असल में जो सहरा है वो शुरू होता था. Christopher discovered that a desert truck was leaving from the south shortly, and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went. अब उसने देखा कि एक डेजर्ट ट्रक यानी एक सहरा में चलने वाला ट्रक जो है वो जा रहा है, तो उसने, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हिच हाइकिंग उसने लिफ्ट लेनी है, जो भी अवेलेबल व्हीकल होगी उसने उसको अवेल करना है और उसने जाना है. तो उसने उसे कहा कि रिक्वेस्ट की कि भी आप मुझे ले जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएँ. The conditions were यहीं से है, हाँ ठीक है. The conditions were agonizing. So this is the word agonizing. It is a very intense word, painful word. आप कह लें कि इसका synonym जैसे हो सकता है, लेकिन it has less intensity in it, the word painful. And if we want to show or if we want to indicate that the pain is very severe and very acute, it would be agonizing. यानी कि जो situation है वो बहुत painful है, ठीक है. 3 men, driver, greaser and passenger sat side by side in the front seat, traveling at a bare 32 kilometers an hour while the temperature rose steadily. अब एक कंडीशन कैसे वर्स्ट है कि 3 आदमी हैं, ड्राइवर है, ग्रीज़र है और पैसेंजर हमारा कौन है? ये खुद रॉबर्ट क्रिस्टोफर फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर्स एन आवर.
वाइल द टेम्परेचर रोज स्टेडली, और जैसे जैसे आगे जा रहा है आपका जो ट्रक है सहरा के अंदर, ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. In 2 hours, a flask of cold water became hot enough to make tea. So imagine the rise in temperature के 2 घंटों में आपका जो ठंडा बर्फ़ पानी है वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसमें चाय बना सकते हैं. तो फिर आप अंदाज़ा करें इंसानों का क्या हाल होगा वहाँ पे. मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि आखिर इसे क्या सूझी. बहरहाल एडवेंचर है, उसका शौक़ था, उसका वो ये अचीव करना चाहता था, अपने नाम ये लिखवाना चाहता था हिस्टोरिकली. देखिए अब उसको हम याद करते हैं, हिस्ट्री में हम उसका नाम लिखते हैं कि जी ही वॉज द मैन हु क्रॉस द सहारा डेजर्ट बाय हिच हाइकिंग. वेल, नेक्स्ट पैराग्राफ. प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर ओवरटुक दैम. अच्छा जी, अब आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर ज़ाहिर है हफ्ते बाद लेक्चर हुआ करेगा, तो आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है. टास्क आपका ये होगा, आपने करना क्या है कि आपने जो आपका कॉपी वर्क है उस पर आपने इसके सहारा के स्टेशंस लिखा करने हैं. नेक्स्ट स्टेशन यानी जिस स्टेशन पर वो है, फिर नेक्स्ट स्टेशन जहाँ पर वो पहुँचा, और व्हीकल यानी वो उसने लिफ्ट कैसे की, लिफ्ट किससे ली, किस व्हीकल पर उसने जो है ना ये पोर्शन उसने कवर किया, फिर उससे अगला पोर्शन उसने किस पे कवर किया. ये सारा आपके पास फिंगर टिप्स पे आपको होना चाहिए. इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. तो पहला उसने देखें स्टार्ट में, फिर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ. बहुत सादा से उसने स्टार्ट किया, और स्टार्ट उसने एक ट्रक से किया. ऑलराइट, ट्रक से उसने स्टार्ट किया, और दैट वाज वेरी एगनाइजिंग सिचुएशन. जैसे जैसे आगे जा रहा था टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा था. दूसरी जो उसको व्हीकल मिली वो क्या थी, फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर. ठीक है, एक हथियार ले जाने वाला कैरियर था. ठीक है, वो उसको मिल गया. क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट एंड बेग्ड द लेफ्टिनेंट इन चार्ज टू रिलीव हिम फ्रॉम द मिजरी ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ एट 20 miles an hour. उसने उसको रोका, और जो लेफ्टिनेंट है उससे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे इस खौफनाक मौत से बचा ले. ट्रक जो है वो चेंज करना चाह रहा था. द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस फॉरबेड, मना करती हैं, ठीक है, द कैरिंग ऑफ सिविलियंस. उसने कहा कि ये आर्मी का ट्रक है ऑब्वियसली, तो इसमें सिविलियंस अलाउ नहीं है. क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट from the war ministry giving him permission to join the French Foreign Legion for a short period in order to collect material for an article. अच्छा, अब उसके पास एक लेटर पड़ा हुआ था जिसमें उसकी गवर्नमेंट ने, उसकी वॉर मिनिस्ट्री ने ना उसको थोड़ी अरसे के लिए एक परमिशन दी थी. और वो परमिशन क्या थी कि वो जो इसमें फ्रेंच फॉरेन जो लीजन है वो उसको ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, कुछ टू कलेक्ट मटेरियल फॉर एन आर्टिकल, मतलब वो आर्मी के साथ मूव करने की उसके पास ना परमिशन थी. अब ये भी हंसी की बात है कि द परमिशन हैड लेटर बीन विड्रॉन. अब वो परमिशन बाद में वापस ले ली गई थी. बट फॉर्चुनेटली द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर एंड सी द कैंसल्ड स्टैम्प. और जो उसके पिछली साइड पर कैंसल्ड स्टैम्प थी वो लेफ्टिनेंट ने उसको फ्रंट साइड से ही देखा और उसको कंसीडर कर लिया, और उसको पिछली साइड से देखा ही नहीं, तो वो इसलिए वो उसके अंदर उसने ट्रैवल अपना शुरू कर दिया आर्मी के इस लेफ्टिनेंट के साथ, जो कि एक फास्ट मूविंग वेपन कैरियर था. सो दिस वाज हिज सेकंड व्हीकल फॉर हिच हाइकिंग. अच्छा, अब नेक्स्ट ये दूसरा आपका स्टॉप शुरू हो रहा है घरदाया. ठीक है, ये अब घरदाया पहुंच जाएगा बोसादा से, लेकिन मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करूँगी. आई एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर, गोइंग टू फिनिश इट. यहाँ पर पेज नंबर 51 के स्टार्ट तक हमने पढ़ा है. ठीक है, आई विल कंटिन्यू द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. और इसमें जो मैंने आपको रीडिंग टास्क दिए हैं आपने उसको देखना है, और जो रीडिंग असाइनमेंट है आपकी वो पेज नंबर 51, 52, 53. आई विल ट्राई टू कंप्लीट दीज थ्री पेजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सही है, तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़े हों. ठीक है, 51, 52 एंड 53. तो ये 3 पेजेस आपने इसके अच्छे से आपने इसके जितने भी जो इनकमिंग उसके अपकमिंग उसके जो स्टेशंस हैं और जो जिन जिन व्हीकल्स पे उसने सफ़र किया, और फिर जो जिस स्टेशन पर भी वो जाता है सहारा के, वहाँ की जो सारी डिस्क्रिप्शन है उसको भी आपने जहन में रखना है. ठीक है, ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा, और इसको रीड करना है आप लोगों ने खुद से. आपने इसको अच्छा सा पढ़ना है पेज नंबर 50 को. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.